हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां पर आप पढ़ते हैं मैथ्स और मैं आरती आपको मैथ्स पढ़ाती हूं। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, फिफ्थ सम क्या कहता है आपका। आप क्लासरूम में ये ग्राफ उसने दे रखा है आपकी बुक में अच्छी तरीके से। मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स जिनकी नीड है हाईलाइट किए हुए हैं, ए बी सी और डी को। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ए बी सी डी में की पोजीशन पे। तो वो क्या कहता है, जो चंपा और चमेली है वो क्लास में वॉक करती हैं। ठीक है, कुछ मिनट बाद वो क्या ऑब्जर्व करती हैं, क्या करती है। चंपा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो ये चार फ्रेंड बैठे हुए हैं ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो चमेली इस बात से डिसएग्री करती है। आपसे पूछा गया है कि आप बताओ, यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला का और बताओ कि क्या ये स्क्वायर बनाती हैं। उन दोनों में से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। ठीक है, तो अब स्क्वायर की आपको क्या पता होनी चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए। आपको डेफिनेशन छोटी क्लासेस में करवा देते हैं कि क्या करवाते हैं। स्क्वायर क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इट मींस क्या हो जाएगा, वो एक स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इट मींस वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर फुलफिल हो जाती है तो चंपा सही है, अगर नहीं होती तो चमेली सही है। ठीक है, तो करते हैं बच्चे, पहले तो ज्वाइन करवा लेते हैं ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से। इस तरीके से ज्वाइन करवा लिया। तो अब बताना है आपने, देखो डायगोनल भी बने हुए हैं ए सी और बी डी। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस यहाँ पे लेकर चलते हैं। मैं कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं पहले ए और बी के। क्यों, क्योंकि पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं 6 7। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे बेटे, तो अब यहां से देखो ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और y2 है। तो यहां से क्या निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये देखो x2 कितना है 6 है, 6 माइनस x1 कितना है 3 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 है, माइनस y1 कितना है 4 है, उसका स्क्वायर। तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ से 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मीन्स रूट 18। इसको आप लिख सकते हो थ्रू 3 रूट 2। ठीक है, क्लियर। अब ए बी के बाद निकालते हैं हम बी और सी, बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो बी और सी की डिस्टेंस, अब यहां से x1 y1 ये बन जाएगा और x2 y2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो करो कितना आ जाएगा बच्चे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही। आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो x2 कितना है 9 है, y1 कितना है 6 है, का स्क्वायर है, यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो बच्चे देखो 3 और माइनस का 3 सेम रूट 18 बनेगा, ये भी सेम 3 रूट 2 बनेगा। ठीक है, अब सी और डी की निकालो, है ना। अब देखो आप यहाँ पे x3 y3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप वहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको x3 y3 लेते हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, अभी यहां से सी और डी की निकालो, कितना आएगा, अंडर रूट कितना आएगा, देखो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 9 कितना आएगा 3, माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बन जाएगा, यहां से भी माइनस के 3 का 9 बन जाएगा स्क्वायर, रूट 18 मीन्स कितना आ गया 3 रूट 2। क्लियर। अब सी डी निकाल लिया, सी डी के बाद निकालते हैं ए डी या डी ए, निकाल लो, निकाल लो, सेम आएगा, डी ए निकालोगे ए डी सेम आएगा। तो यहां से कितना आएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, सेम आएगा, देखो रूट 18 आएगा, यहां से भी 3 रूट 2। मतलब स्क्वायर के लिए हमारी सारी साइड्स क्या आ गई बच्चे,
इक्वल आ गई, सारी साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, है ना। तो अब निकालना है हमें डायगोनल्स। तो डायगोनल्स निकालने के लिए क्या आ जाएगा, यहां से देखो डायगोनल्स, डायगोनल के लिए कितना आएगा, निकालते हैं डायगोनल। यहां से देखो ए सी, ए सी कितना आएगा बच्चे, देखो ए सी के लिए अंडर रूट 9 - 3 का स्क्वायर और 4 - 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 - 3 कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 0 हो गया तो 36, 36 आ गई, तो ये मीन्स 6 आ गया ये आपका। ठीक है, अब यहाँ से डायगोनल निकालो, डायगोनल निकालो बी और डी, बी डी निकालो, कितना आ जाएगा, देखो बी है और ये डी है, 6 - 6 कितना आएगा 0, 6 - 6 टेढ़ा जा रहा है 1 मिनट, तो ये आएगा देखो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा देखो सेम 6 का स्क्वायर आएगा -6 का 36, 36 तो ये आ गया 6। तो ये भी डायगोनल्स भी क्या आ गए, इक्वल आ गए, सारी साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इट मीन्स कौन सही है, चंपा सही है। ये क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। और कौन सही है, चंपा सही है, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, चंपा इज करेक्ट। क्लियर, ये आपका 5th तक हो गए। आप 6th सम कर रहे हैं। 6th में क्या है, आपको क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है। आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको वहां से क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है, और बताने के बाद आपका जो आएगा आंसर उसका रीजन बताना है कि ये क्यों आया है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, -1, देखो क्या है ये ABCD, क्वाड्रिलेटरल बना लो, हमें नहीं पता ये क्या है, तो ये आ गया ABCD। ठीक है बच्चे, ये इसके डायगोनल बन जाएंगे AC और BD। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, A कितना है आपका -1 और -2 है, B कितना है 1 और 0 है, B कितना है 1 और 0 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 2 है, और D के कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 0 है। ठीक है, तो करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे आप, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आप अपना एक एक रीजन देना। तो यहां से ए बी कितना है करो बच्चे, तो यहां से देखो x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। तो x2 1 है, माइनस x1 कितना है -1 है, तो -1 कितना हो जाएगा प्लस, प्लस y2 कितना है 0 है, और माइनस का होता है माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये आपके पास 1 + 1 का 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ से भी स्क्वायर है तो कितना आएगा 4 आएगा, मीन्स √8 आएगा। √8 भी लिख सकते हो या फिर 2√2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 8 क्या होता है 2√2 होता है आपका। ए बी के बाद क्या निकालना है, बी और सी की डिस्टेंस, बी और सी की डिस्टेंस निकालो बच्चे, कितना आ जाएगा वहां से, सी के कोऑर्डिनेट क्या है अब x2 y2, तो लो -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो कितना आएगा देखो -1 -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, यहां से भी कितना आ गया 4 √8 मीन्स 2√2। क्लियर, अब निकालो सी डी निकालो, करो। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2 वो x1 y1, तो कितना आएगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा यहाँ से 0 - 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से -3 है प्लस का 1 -2 का स्क्वायर 4 यहाँ से भी -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √8 मीन्स 2√2। अब यहाँ से क्या है सी डी हो गया, सी डी के बाद कितना है डी ए कितना आएगा यहाँ से आपका देखो, तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ से x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे, तो करो -1
माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से प्लस कितना आएगा, y2 कितना है 1, 1 माइनस नहीं 0 है बच्चे, 0, तो कितना आएगा माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर यहाँ पे समझ ना आ रहा हो तो देखो बेटे -1 लिया था मैंने और वहां से -1 था, मैंने डायरेक्ट +1 कर दिया था। तो यहाँ से कितना आएगा 3 प्लस का हो जाएगा, देखो तो कितना आएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बनेगा। यहाँ से भी 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बनेगा, तो कितना आ गया 8 √8 आ गया, मीन्स 2√2। ठीक है, अब तक तो सारी साइड्स इक्वल आई हैं, सारी साइड्स इक्वल आई हैं तो मतलब ये स्क्वायर बन सकता है। पर स्क्वायर के लिए हमारे पास एक कंडीशन हो रहा है कि उसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल हो, है ना। तो डायगोनल्स की लेंथ के लिए निकालते हैं, करो एडी निकालो बच्चे, एडी नहीं एसी, डायगोनल एसी बना हुआ है, तो करो कितना आएगा, देखो एसी -1 तो कितना आएगा -1 माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है। और कितना आएगा, यहां से आ नहीं रहा वहां कर लेते हैं, एसी करते हैं, एसी निकाल लो तो कितना आएगा, देखो ए और सी, तो कितना आएगा -1 -1 माइनस 1 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट और लगा लो, प्लस 2, यहां से कितना आएगा 2 माइनस -2 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट और लगाओ बच्चे, तो ये कितना आएगा, देखो -1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया 0 आ गया, और ये कितना आएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, तो मीन्स यहां से कितना आ गया ये 4। अब सिमिलरली बीडी निकालो, सिमिलरली बीडी निकालो, डी डी डायगोनल को बीडी निकालो, बीडी कितना आता 1, यहां से देखो -3 है, -1 का स्क्वायर, यहां से देखो 0 माइनस 0, ये तो 0 आएगा, डायरेक्ट लिख दो बच्चे 0, तो ये कितना आएगा, देखो 4 आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 16 का रूट कितना आ जाएगा 4। देखो यहां से डायगोनल और बीडी दोनों की लेंथ क्या आई है, सेम आई है, तो आप क्या रीजन दोगे, आपको इंग्लिश में लिखना है इसको, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है बच्चे, स्क्वायर बन रहा है आपका, ये आपका रीजन था, ठीक है। स्क्वायर क्यों बन रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में कौन सी टाइप बनती है। तो देखो बेटा 6th का सेकंड क्या है, नेम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताना था, फर्स्ट हमने कर लिया, यहाँ पे रीजन भी आपको देना है ना। तो यहाँ से क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, 0 है, ये डी है, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्या आएंगे, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बी, इसको मान लो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ए बी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि हम सब में यूज करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से हम यूज करते हैं। तो क्या आएगा, देखो यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा x2 माइनस, देखो x2 3 है, माइनस 3 है और उसका स्क्वायर, ये आएगा प्लस y2 कितना है, y2 1 है, यहाँ से y1 5 है का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, देखो 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, प्लस में कितना आएगा 1 माइनस 5, मतलब माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे इसमें 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा 12 और 52 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से निकाल लो बी और सी की डिस्टेंस, बी और सी की डिस्टेंस निकालते हैं सेम। अब यहाँ पे ये क्या है x3 y3 ले लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x3 माइनस x2 कितना आएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 0 माइनस 3 मतलब -3 का स्क्वायर 9 आ गया,
प्लस यहाँ से कितना आएगा 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √13। ठीक है, अब इसी तरह से सी और डी निकालते हैं। सी और डी निकालो। अब सी और डी की बारी है तो क्या करते हैं हम इसमें, सेम यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा, यहाँ पे x2 y2 ये हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से देखो, -1 -0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा -4 -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और -3 और -4 कितना है -7, कितना आएगा 49। तो मीन्स ये आ गया √50। ठीक है, अब एक और निकालते हैं, कौन सा रह गया, ए और डी रहेगी डिस्टेंस। ठीक है, तो ए डी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए डी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से आपका, देखो ये डी है और ये ए है, तो कितना आएगा -1 -3 का सारे का स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 -5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा -1, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस यहाँ से -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 √85। ठीक है, अब यहाँ से ए बी बी सी सी डी ए डी कुछ भी इक्वल नहीं आया, कुछ भी इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी और सी की डिस्टेंस के नॉट इक्वल टू सी और डी के नॉट इक्वल टू ए डी या डी ए के। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो क्या बनेगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो वो बनेगा नहीं, है ना। तो अब क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ लेंगे, ग्राफ पे शो करके दिखाते हैं। ठीक है, ग्राफ पे शो करोगे तो कोऑर्डिनेट्स शो करते हैं। तो सबसे पहले -3 और 5 है, -3 और 5 है। देखो यहाँ से ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। तो सबसे पहले -3 किस साइड आएगा, यहाँ पे 1 माइनस का 2 माइनस का 3। मान लो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ प्लस का 5 है, तो ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो एक आएगा ये माइनस का 3 और 5। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 3 और 1 लेते हैं। 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 1 ये है, तो ये पॉइंट ये बनेगा, है ना। तो बनेगा 3 और 1। ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा 0 और 3, मींस 0 तो ये है x एक्सिस, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो एक पॉइंट बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से और क्या आएगा -1 और -4, तो -1 तो ये है बच्चे, और -4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। 1 माइनस का ले लो, माइनस का 2 ले लो, माइनस का 3 ले लो, माइनस का 4 ले लो, तो एक पॉइंट ये आएगा -1 और -4। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, ये सारे एक, ये तीनों तो आ रहे हैं एक लाइन पे, ये थोड़ा ग्राफ उसमें से जाएगा, ये तीनों के 3 पॉइंट्स एक लाइन पे शो हो रहे हैं, और -1/4 -1 और -4 एक अलग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहे हैं कि ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की कोई भी टाइप नहीं बनेगी यहाँ पे। क्लियर, देखो ये थर्ड पार्ट है, ए बी सी डी, यहाँ भी हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्वाड्रिलेटरल बताना है कौन सी किस टाइप की बनेगी। फर्स्ट में बन गई थी स्क्वायर, सेकंड में कुछ भी नहीं बना था, नॉट पॉसिबल फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, और अब थर्ड में देखते हैं क्या बनेगा। सेम ए बी निकालो, ए बी की डिस्टेंस निकालो, क्या आएगी यहाँ से, डायरेक्ट कर रही हूँ, x2 x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से 1 आएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √10। ठीक है, अब निकालो बी और सी, बी और सी, यहाँ से ये बन जाएगा x3, ये बन जाएगा y3, तो कितना आएगा यहाँ से 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा 4 माइनस 7 माइनस का 3 बनेगा, माइनस का 3 बनेगा तो माइनस के 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9,
प्लस यहाँ से कितना आएगा माइनस का 3 फिर से क्या बनेगा 9। तो कितना आ गया ये 9 अब यहाँ से क्या बना निकालते हैं, सी और डी की डिस्टेंस निकालते हैं। इसको ले लो x4 y4 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां से देखो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहां से 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर 9, यहाँ से 2 माइनस 3 माइनस 1 1, तो कितना आ गया √10। अब और निकालते हैं, ए और डी रह गया हमारा, ए और डी निकालते हैं हम। देखो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 4 कितना आएगा माइनस का 3 आएगा प्लस यहाँ से 2 माइनस 5 यहाँ से भी 3 आएगा माइनस का। तो ये भी कितना आएगा -3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9, तो कितना आ गया √18। अब यहाँ से देखो दो साइड्स तो आ रही हैं सेम और दो साइड्स सेम आ रही हैं, तो इट मींस क्या बन सकता है यहाँ पे, या तो रेक्टेंगल बन सकती है या आपकी क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम बन सकती है। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम बनती है तो उसके लिए चेक करते हैं कि डायगोनल्स सेम ना हो, जो डायगोनल्स लेंथ होगी वो सेम ना हो। तो यहाँ से बच्चे क्या बनाएंगे हम, देखो मान लो ये आपकी पैरेललोग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है, तो ये आएगी ए बी सी डी, तो डायगोनल क्या बनेगा ए और सी और बी और डी। ठीक है, तो यहां से लेंथ निकालते हैं अब ए और सी, लिख लेते हैं डायगोनल्स कौन सी है लेंथ ए और सी, निकाल लो कितनी आएगी, निकालो ए और सी कितनी आएगी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो बच्चे ये तो आ गया 0, ये कितना आएगा -2 का कितना होता है 4 मीन्स 2 आ गया इसका। अब निकालो डायगोनल्स कौन सा बनेगा बी और डी, डायगोनल्स बी डी, तो बनाओ तो कितना बनेगा देखो बी और डी, तो कितना आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 में 1 माइनस 7 आएगा -6 आएगा, -6 का कितना होता है 36 प्लस और ये कितना आएगा माइनस का 4 16। ठीक है, -4 बनेगा, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो ये कितना आ गया अब आपके पास, कितना आ गया 12 1 5, तो मतलब एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है √52। ठीक है, तो इट मीन्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, AC नॉट इक्वल टू BD। तो इट मीन्स अगर इक्वल आ जाते तो हम इसको लिखते थे रेक्टेंगल है, पर अब इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स वो क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और साथ में उसके डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो इट मीन्स ये कौन सी टाइप से है पैरेललोग्राम, कौन सी है बच्चे पैरेललोग्राम इसकी टाइप हो गई। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप हो गई। क्लियर, 6th सम होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक करें, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।